आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो मैच है, हालांकि दो मुकाबले हैं, लेकिन पहला मुकाबला खत्म हो चुका है नेपाल प्रीमियर लीग का, जहाँ पे विराटनगर किंग्स और पोखरा एवेंजर्स के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। आखिरी ओवर यानी कि सुपर ओवर में भी मैच गया, और यह पहला सुपर ओवर था नेपाल प्रीमियर लीग का, और जिसमें से देखे जो शुरुआत किया था विराटनगर किंग्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। हालांकि यह फैसला अच्छा था, क्योंकि पिच के हिसाब से देख रहे तो शायद ऐसा लगा कि दूसरे इनिंग्स में थोड़ा बहुत स्लो खेल सकती है, जहां पे स्पिनर्सों को थोड़ा बहुत और मदद मिले, इसलिए शायद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और जहां पे लोकेश बम की बात करें, लोकेश बम ने जो शुरुआत किया, आक्रामक रवैया अपनाया, दाव पे 2 छक्के 2 चौके लगाए, 26 रन की पारी खेली लोकेश बम ने, और जो ओपनर से चाहिए था वो करके देकर गए थे। 16 गेंद में 26 रन की पारी खेले थे, लेकिन दूसरे एंड से गेंदबाजी भी जबरदस्त था। हालांकि रेमंड रीफर वहां पे देखे तो सागर ढाकल ने जो पावर प्ले में गेंदबाजी की, खूबसूरत गेंदबाजी और किफायती गेंदबाजी। भले ही देखे तो विपिन खत्री के ओवर्स में थोड़ा बहुत रन्स गए हो, लेकिन अच्छी खासी कहीं ना कहीं पोखरा एवेंजर्स के कप्तान कुशल भुरतेल ने रोटेट किया गेंदबाजों को। वहां पे रेमंड रीफर को भी लाए थे, और रेमंड रीफर ने पावर प्ले में भी गेंदबाजी की और डेथ ओवर्स में भी, वो जो अमूमन करते हुए आए हैं, और रेमंड रीफर्स ने भी अच्छी खासी योगदान दिया गेंदबाजी में। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कुशल भुरतेल ने भी अपना 4 ओवर का स्पेल पूरा किया, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी की, वहां पे अच्छी खासी कर रहे थे, लेकिन उतना खास मदद नहीं मिल रहा था जितना ऐसा लग रहा था कि शायद मदद मिल सकता है। वही स्कॉट एडवर्ड्स, जो मार्टिन गप्टिल, नरेन भट्ट जल्दी विकेट से गिर गए, वो ज्यादा लंबा पारी खेल नहीं पाए, जो थोड़ा बहुत उनसे अपेक्षाएं थी मार्टिन गप्टिल से खास तौर पे। लेकिन जब आज स्कॉट एडवर्ड्स का वापसी हुआ, कहीं ना कहीं स्कॉट एडवर्ड्स ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से आगे लेकर गए, और स्कॉट एडवर्ड्स का पहला मुकाबला खेलते ही 45 रन की पारी, भले छक्के ना लगाए लेकिन स्वीप्स में चौके भी लगाए जबरदस्त अंदाज में। और स्कॉट एडवर्ड्स एक ऐसा खिलाड़ी माना जाता है जो स्वीप में भी ज्यादा विश्वास जताते हैं और अच्छा खासा बिजी रहते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट जबरदस्त रहता है, और वही इस मुकाबले में भी किया। निकोलस किटन के साथ मिलकर 43 रन की एक पार्टनरशिप की। फिर देखे तो एक 40 रन का एक और पार्टनरशिप से हुआ था स्कॉट एडवर्ड्स और खासतौर पे देखे तो बशीर अहमद के बीच। तो अच्छा खासा ये मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने थोड़ा बहुत पारी को अच्छी खासी बुनाया, जिसके कारण थोड़ा बहुत एक स्कोर अच्छी खासी लगा सकते थे, जिसमें से गेंदबाजों को फायदा साबित हो। लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स के कहीं ना कहीं विकेट गिरने के बाद जो आखिरी के 1 1.5 ओवर बाकी था, वहां पे थोड़ा बहुत उतना रन्स हालांकि आए, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना आने चाहिए था। ऐसा लग रहा था 20-25 रन आ सकते, लेकिन उस बीच स्कॉट एडवर्ड्स ने भी कोशिश की थी, लेकिन बाकी दूसरे बल्लेबाज थोड़ा बहुत धीमे खेल रहे थे, जिसके कारण थोड़ा बहुत रन्स और आ सकते थे, 150 प्लस स्कोर भी बन सकता था। लेकिन आखिर में जाते जाते 139 रन की पारी कुशल भुरतेल ने स्कॉट एडवर्ड्स को चलता किया, एलबीडब्ल्यू का शिकार किया। फिर देखें तो वहां पे निकोलस किटन 19 रन, फिर से एक ओवर निकोलस किटन से उम्मीद थी कि एक बीच में आकर एक बहुत ही जबरदस्त लाजवाब पारी खेल के जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। पार्टनरशिप में योगदान दिया, लेकिन 139 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से 2 विकेट रेमंड रेफर, वहां पे माइकल लिस्क की कहीं ना कहीं जो बीच के ओवर्स में गेंदबाजी किया, पूरी किफायती स्पेल करके गए। 4 ओवर में 19 रन, भले ही विकेट ना लिए हो, लेकिन उन माइकल लिस्क का स्पेल कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही महत्वपूर्ण वो स्पेल था। भले ही विकेट्स दूसरे चटका रहे हो, लेकिन माइकल लिस्क दूसरे एंड से अच्छी खासी प्रेशर बनाए रखे थे, जिसके कारण विराटनगर किंग्स के बल्लेबाजों ने और थोड़ा रन्स कहीं ना कहीं बोर्ड पे कम लगाए थे। लेकिन जब 140 रन का लक्ष्य है, ऐसा लग रहा था कि पोखरा एवेंजर्स के पास एक मौका है, लेकिन एंड्रयूस घोष जैसे बल्लेबाज आपके बल्लेबाजी क्रम में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है, और घोष ने वैसा ही आज काम करके दिया था। हालांकि दिनेश खरेल शुरुआती क्षण में अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन पार्टनरशिप भी 47 रन का हुआ था, जहां पे एंड्रयूस घोष की आक्रामक रवैया जो लोकेश बम ने किया था, वही एंड्रेस गोस ने करके दिखाया था पोखरा एवेंजर्स के लिए। और जब जब खेलते हैं एंड्रेस गोस पोखरा एवेंजर्स के लिए अच्छी खासी शुरुआत देकर जाते हैं, बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमा हो जाता है पारी, जिसके कारण थोड़ी बहुत दिक्कत में पड़ते हैं पोखरा एवेंजर्स। और आज इस मुकाबले में भी वही कुछ ना कुछ दिखा। एंड्रेस गोस जब तक रहे 80 रन पे 2 विकेट, तब तक 10.3 ओवर में अपना विकेट गए थे, जहां पे प्रतीश जीसी ने विकेट चटकाए थे। प्रतीश जीसी को एक ओवर पावर प्ले में डलवाया था, फिर मिडिल ओवर्स में, फिर डेथ ओवर्स में एक ओवर डलवाया। प्रतीश जीसी कहीं ना कहीं एक युवा खिलाड़ी, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, जो अच्छा खासा प्रदर्शन करते जा रहे हैं और अपने टीम के लिए अच्छी खासी आज प्रदर्शन किया, जहां पे
देखे तो 4 विकेट्स चटकाए 4 ओवर में 18 रन देकर, और बहुत ही जबरदस्त वो स्पेल। कहीं ना कहीं देखे तो क्रिस सोल ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। 1 ओवर में जो 2 विकेट चटकाए थे क्रिस सोल ने, कुशल भुरतल, हालांकि कप्तान के बल्ले से आज 31 रन की पारी गई। थोड़ा बहुत और रन आ सकते थे, क्योंकि 34 गेंदों में 31 रन, थोड़ा बहुत और अपेक्षा क्या गया था कि कुशल भुरतल कप्तान ने एक अच्छा खासा कप्तानी पारी खेलेंगे। लेकिन बीच में रेमन रिफर की जो प्रदर्शन थी, 34 रन जो नाबाद पारी खेले 23 गेंदों में, कहीं ना कहीं वो जो क्रिस्म टिके थे वही प्रदर्शन कहीं ना कहीं काम आया आखिर में जाकर, क्योंकि एंड्रियस गोस और कुशल भुरतेल के बीच एक अच्छी खासी 40 30 35 रन की पार्टनरशिप हुई थी। एंड्रियस गोस के विकेट गिरने के बाद कुशल भुरतेल लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट्स गए, जहां पे क्रिस सोल ने विकेट चटकाया। मिडिल ओवर्स में ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से क्या मुकाबले में वापसी करेंगे विराटनगर किंग्स, लेकिन वहां पे रेमन रेफर खड़े थे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बल्लेबाजी करके गए, जहां पे 2 ओवर, आखिरी 2 ओवर में 20 रन चाहिए था। प्रतीश से 19वां ओवर करने आए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो ज्यादा रन दिए नहीं, करीबन 6 रन ही दिए थे। 1 विकेट चटकाया था माइकल लिस्क का, महत्वपूर्ण वो विकेट्स। और यही कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आखिरी ओवर में मैच गया है और वहां पे मौका मिल सकता है विराटनगर किंग्स के पास, और वही करने की कोशिश में आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं 14 रन चाहिए थे। और वहां जो आखिरी 3 गेंदों में 7 रन, 2 गेंदों में जबरदस्त जो चौथा और पांचवा गेंद था, खासतौर पे बशीर अहमद की गेंद में, वहां पे तीसरे गेंद में तो छक्का लगा था। 2 ओवर में 1 ओवर में 14 रन चाहिए था, छक्का तीसरे गेंद पे आया था। उससे पहले 1 रन रेमन रिफर स्ट्राइक पे थे। 3 गेंदों में चाहिए था 7 रन, वहां पे चौथा गेंद डॉट, पांचवा गेंद डॉट, डॉट नहीं मतलब एक सिंगल ले सकते थे लेकिन लिया नहीं। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है उनका, रेमन रिफर का। और जहां पे एक थोड़ा बहुत डाउन द लेग जा रहा था गेंद, और वहां पे पिकअप शॉट कहीं ना कहीं, और वहां पे छक्का मारा। 1 गेंद में 7 चाहिए था और ड्रॉ के लिए 6 माना था, और वहां पे ट्राई कर दिया मैच, और वहां पे सुपर ओवर में मैच गया। कहीं ना कहीं 139 रन बनाए थे, और यह नेपाल प्रीमियर लीग का पहला सुपर ओवर, जहां पे दिलचस्प रहा सुपर ओवर। क्योंकि सुपर ओवर में अगर आप खासतौर पे देखें तो, हालांकि प्रतीश जीसी ने जो गेंदबाजी किया था, जबरदस्त गेंदबाजी किया था, पोखरा एवेंजर्स को एकदम रोक ही सा लिया था। और रेमन रीफर ने जो प्रदर्शन किया, जबरदस्त प्रदर्शन किया कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो। लेकिन संदीप लमिचाने ने भी आज गेंदबाजी की, 4 ओवर में 21 रन दिए, अच्छे खासी स्पेल किए। लेकिन सुपर ओवर में मुझे लग रहा था प्रतीश जीसी के साथ आप जा सकते थे, या क्रिस सोल के साथ जा सकते थे। और वहां पे आए खासतौर पे देखे तो रेमन रीफर और एंड्रियस गोस, और रेमन रीफर स्ट्राइक लिए, और पहले ही 2 गेंदों में 2 जबरदस्त छक्के। और कहीं ना कहीं वहां थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस पर गया, फिर एक चौका लगाया जहां पे फील्डिंग मिस होने के कारण। और आखिर में जाते जाते देखे तो 17 रन बनाए, 18 रन बनाए, जिसमें से 19 रन का टारगेट था। और आखिर में जाकर रेमन रिफर ही गेंदबाजी किए, और पहले 3-4 गेंद में सिंगल्स, और बाद में बस और कुछ चारा नहीं था, और सिर्फ 5 ही रन बना पाए। 19 रन का टारगेट था। मार्टिन गप्टिल आए थे और निकोलस किटन आए थे। मार्टिन गप्टिल 4 गेंद में 2 रन सुपर ओवर में, तो रेमन रिफर छा गए सुपर ओवर में भी, गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी में जो रन से किए। कहीं ना कहीं जो 34 रन की पारी के लिए 23 गेंदों में 2 छक्के लगे, खासतौर पे आखिरी जो छक्का लगा वो मैच डिफाइनिंग छक्का था, और सुपर ओवर में जीत हासिल किया माफ कीजिएगा, पोखरा एवेंजर्स ने। और इसी के साथ अच्छा खासा 2 अंक महत्वपूर्ण 2 अंक अर्जित किया, और अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पे आ चुके हैं। तो ये जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जबरदस्त रोचक बना। लेकिन प्रतीश जीसी का जो आज दिन था, बहुत ही जबरदस्त दिन, वही मुझे लगा था सुपर ओवर में कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं संदीप लमिचा ने कप्तान आए, और कप्तान को ये 2 छक्के कहीं ना कहीं भारी पड़ गए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।